और चलिए अब खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की। पीएम मोदी आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू का दौरा बेहद अहम, करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बिल्कुल, और इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा संबोधित भी करेंगे। और आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके आगमन से पहले तमाम व्यवस्थाएं और तैयारियां कर ली गई हैं। आज बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। और साथ ही एम्स अस्पताल की बड़ी सौगात लेकर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। ये देखिए, लोगों के बीच उत्साह पीएम मोदी को देखने के बाद आज, क्योंकि बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाएगी। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी हर एक चीज सामान्य तौर पर ठीक करने की कोशिश कर रही है, इसका प्रभाव अब लोगों के बीच पड़ता नजर आ रहा है। बहुत जोश में हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। हमारा ये पूरा जो समुदाय है, पहाड़ी लोग हैं, हम हाल से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। मोदी 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 साडा शहर है। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। डेवलपमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं। युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर मुतासर होकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको देखने। हमारे जो ये ट्राइब्स लोग यहाँ पर आए हैं, उनको उनका दर्जा दिया गया है, और हमारी ये डिमांड थी, और वही हम उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो मोदी जी का शुक्रिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हमारे जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। जो उन्होंने वादा पूरा किया, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह उनको वोट देकर इंशाल्लाह फिर जिताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले किस तरह लोगों के बीच उत्साह है। लोग ये कहते नजर आए हैं कि असल में तो जम्मू कश्मीर 2019 में आजाद हुआ है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। रुक करते अगली खबर का। संदेश खाली हिंसा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पुलिस ने रोका बीजेपी नेताओं का रास्ता। संदेश खाली जाने से बीजेपी नेताओं को रोक दिया गया है। रास्ते में धरने पर बैठे बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संदेश खाली हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के नेताओं को रास्ते में रोक दिया गया है। और पुलिस ने विपक्षी नेता वृंदा करात को भी रोका है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संदेश खाली हिंसा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पुलिस ने रोका बीजेपी नेताओं का रास्ता। संदेश खाली जाने से बीजेपी नेताओं को रोक दिया गया है। रास्ते में धरने पर बैठे बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी। पुलिस ने विपक्षी नेता वृंदा करात को भी रोक दिया है, रोक लगा दी गई है। तो शुवेंदु अधिकारी, पुलिस ने विपक्षी नेता वृंदा करात को भी रोक दिया है। शुवेंदु अधिकारी को भी जाने नहीं दिया गया है। और संदेश खाली हिंसा मामले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पुलिस ने बीजेपी नेताओं का रास्ता रोक दिया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आदेश के बावजूद रास्ते को रोका जा रहा है।
पता नहीं। Of the journalist, I had given my opinion yesterday itself. I repeat it. I expect the government to take appropriate action effectively. There is no attempt at muzzling the press can be tolerated. That is a matter which is under the consideration of the court. The court will take appropriate decision. The arrest of the journalist, I had given. Case 144 order already imposed this area today early morning 9 a.m. One. Second thing, that's okay. Second thing, the state government, as per his version, already they are going to division bench. They are expecting, he said, जे स्टेट गवर्नमेंट डिवीजन बेंच में चला गया इसलिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। केस 144। और चलिए इस समय आपको जम्मू लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और कई सारी योजनाएं हैं जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रख रहे हैं। का साक्षी है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। तेजी से बढ़ते इस नए भारत के सामने आज विकसित भारत का लक्ष्य है और हर एक भारतवासी की आंखों में सपना है इस लक्ष्य की प्राप्ति का, जिसे साकार करने में शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भारत पुरातन संस्कृतियों की धड़कन साथ लेकर और आधुनिकता के साथ जुड़कर एजुकेशन सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के तहत वर्ष 2014 से देश भर में बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, ट्रिपल IT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार में लगातार। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते खबरों की ओर। यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट में हुई पेशी। अमित शाह से जुड़े 6 साल पुराने केस में हुई थी पेशी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी जिसके बाद राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और हालांकि आज उन्हें जमानत मिल गई। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। इसी दौरान उन्हें कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद MP MLA कोर्ट में पेशी हुई और बड़ी बात यह रही कि राहुल गांधी को तुरंत जमानत मिल गई। बिल्कुल। और देखिए पेशी के दौरान ये कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल MP MLA कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आगे भी वो जारी रख सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है। लेकिन 6 साल पुराने मामले का अचानक से ये उठ जाना और उसमें कोर्ट में पेशी होना, ये कई सवाल जरूर खड़े करता है विपक्ष के लिए। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट में पेशी हुई। राहुल गांधी की पेशी के बाद जमानत भी मिल गई और अब जमानत के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आगाज की ओर। अभद्र भाषा का प्रयोग किया था
उसी पर इनकी जो वीडियो क्लिप दाखिल हुई थी और जो गवाहों का बयान हुआ था उसको कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इनकी तलबी किया था। उन्होंने अपना पर्सनल बांड दाखिल किया, अपनी सेवटीज दाखिल किया और उनको पर्सनल बांड और 2 लोकल सेवटीज पे उनको रिहा किया गया है। आगे की डेट अभी नहीं आई है, आगे की डेट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी। और चलिए बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जो अब बिहार भ्रमण पर निकले हैं। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। और ये यात्रा राज्य व्यापी यात्रा होगी, जिसके जरिए महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां, क्या क्या काम महागठबंधन की सरकार में किए गए, उन्हें गिनवाने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। इससे पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया है, लेकिन अब राज्यव्यापी जन विश्वास यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं तेजस्वी यादव।